बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा से पहले ही दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों भक्तों ने किए गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन। उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री यमुनोत्री तक यात्रा पड़ाव भक्तों से गुलजार। 5110 भक्त गंगोत्री के कपाट खुलने के बाद बने हैं साक्षी और यमुनोत्री धाम में पहुंचे 15,112 श्रद्धालु। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और बड़ी संख्या में भक्त नजर भी आ रहे हैं। उत्साह देखने को मिल रहा है चारधाम यात्रा के लिए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए भी हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन भी किए हैं श्रद्धालुओं ने। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की विधिवत रूप से शुरुआत हो चुकी है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से अब लगातार देखा भी जा रहा है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं उनको मिल भी रही हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि चारधाम यात्रा का कल आगाज़ हो गया है और हजारों भक्त जो है इस यात्रा के शुभारंभ के दौरान साक्षी बने और काफ़ी भव्य जो है ये कार्यक्रम रहा। जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई कल जो है अक्षय तृतीया पर जो है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले। दोनों ही धामों के कपाट खुलने के दौरान वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, पूजा अर्चना की गई। उसके बाद विधिवत रूप से धाम के कपाट खुले और उसके बाद जो श्रद्धालु थे उन्होंने दर्शन किए। अगर मैं गंगोत्री धाम की बात करूं तो करीब 5110 श्रद्धालु के आसपास जो संख्या रही थी, जिन श्रद्धालुओं ने वहां पर जो है दर्शन किए और सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने। वही अगर यमुनोत्री धाम की मैं बात करूं तो करीब 15,000 से अधिक जो है श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के साक्षी बने। देखिए, व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत हुई और जब समय कपाट खुले उसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम जो है लगातार तमाम व्यवस्थाओं को कर रहे थे। पिछली यात्रा के समापन के बाद से ही हमने तमाम यात्रा की जो तैयारियां थी उनको शुरू कर दिया था। अधिकारियों को निर्देशित किया था, अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश किया था कि तमाम व्यवस्थाओं को इस बार बेहतर किया जाए। पिछली चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए कि आपदा को लेकर किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आई, रजिस्ट्रेशन के दौरान किस तरह की समस्याएं सामने आई। तो उन तमाम चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए इस बार तैयारी की गई थी। उन्होंने कहा कि आने वाले तीर्थ यात्रियों के अच्छे दर्शन हो सके, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, वह अच्छे दर्शन कर सके, सुरक्षा की व्यवस्था उनकी रहे। ये सब तमाम तैयारियां हमारी हैं। उसके लिए डॉक्टर्स की टीम भी हमने यहाँ पर तैनात की है। शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। आने जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, यातायात की जो दिक्कतें सामने आती थी उसमें कहीं उनको परेशानी ना हो। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो हमने ध्यान में रखा है और इस बार जो है बेहतर व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से ये भी कामना करता हूँ कि इस बार जो है यात्रा अच्छी चले, कोई आपदा की समस्या सामने ना आए और जो आने वाले तीर्थ यात्री है वो अच्छे से दर्शन कर सके। जी, लगातार ये भी देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं ना चरमराए, व्यवस्थाएं ठीक रहें, उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं? क्योंकि मौसम भी एक बड़ी बाधा भी बन सकता है, तो क्या मौसम विभाग की ओर से भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है चारधाम यात्रा की और ऐसे में अब जिस तरह से कल जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, उसके बाद 4 मई में जो है बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और ऐसे में मौसम की भी जो है चेतावनी जारी की गई है कि मौसम इस दौरान जो है बदलता हुआ नजर आएगा। कई जगह पर हवाएं तेज चलेंगी, बिजली के साथ गर्जन होगी, तो बारिशात होगी। बरसात के साथ साथ ये भी कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आने वाले तीर्थ यात्रियों को अगर वो स्वास्थ्य से कुछ समस्याएं उनको हैं तो वो उसके संबंधित दवाइयों को साथ लेकर आ सकते हैं। पूरी तैयारी कर वो आएँ, स्वास्थ्य प्रशिक्षण वो करा करके वो यहाँ पर आएँ। तो उन तमाम गाइडलाइंस को उनको दिया गया है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ऐसे में आने वाले तीर्थ यात्रियों की क्राउड जब बढ़ेगा तो उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए गढ़वाल मंडल के जो कमिश्नर हैं, आईजी हैं, वो लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से डिवाइडेशन के तहत जो है श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए कंट्रोल रूम से भी तमाम निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट को लेकर निगरानी की जाएगी। जहां भी कोई समस्या नजर आएगी तो वहां पर मौजूद जो सेक्टर प्रभारी होंगे, क्योंकि सेक्टर और जोन में इसको बांटा गया है, वहां पर उनको निर्देशित किया जाएगा कि वहां पर व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। यानी कि तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद इस बार किया गया है और इस तरह का दावा लगातार जो है सरकार और प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि इस बार कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। तमाम यात्रियों को दर्शन कराए जाएंगे, यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को वापस न लौटना पड़े, इसका पूरा खासा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में
देखना होगा विशाल कि किस तरह की तैयारियां हैं और पिछली बार की चुनौतियों को किस तरह ध्यान में रखा गया है। आने वाले तीर्थयात्रियों को पिछली बार की समस्याएं सामना न करना पड़े, इसके लिए किस तरह की तैयारी इस बार है, ये आने वाला वक्त सामने बताएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।